इस साल के जातक हैं और इनका सबसे पहला सवाल है कि जीवन में इतनी सारी तकलीफ़ क्यों आ रही है। तो सबसे पहले इनकी हम भाग्य रेखा देखेंगे। तो इनकी भाग्य रेखा यहाँ से देखिए, एक भाग्य रेखा इस प्रकार इम्प्रेशन आपको दिखेगा और इस प्रकार आगे जाके ये शनि पर्वत तक जा रही थी किसी समय, लेकिन अब ये लाइन बिल्कुल फेड हो गई है। अब केवल इसके इम्प्रेशन ही बचे हैं। लेकिन एक दूसरी भाग्य रेखा है इनके, जो करीब 38 साल से इंडिकेट हो रही है। और ये जो लक लाइन है इनकी भाग्य रेखा, अगर ये 38 साल तक बिल्कुल निश्चल बनी रही जिस प्रकार आज बनी है, तो ये मान के चलिए कि ये बहुत सारा धन दे देगी। इसे कुलदीपक योग भी कहा जाता है। ये लाइन ऐसी लाइन होती है कि व्यक्ति अपने पूरे कुल का खर्चा उठा लेता है और ये झटके का धन भी देती है। तो ये बहुत अच्छी लाइन इनके पर्वत पर बनी हुई है। तो धन तो इंडिकेट अच्छा हो रहा है, लेकिन 38 के बाद बहुत अच्छा भाग्य बनने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये वाली भाग्य रेखा जो मैंने बताई है, अगर ये सूख भी गई है, कमज़ोर भी पड़ गई है, तो भी बिल्कुल ये वाली रेखा सारे भाग्य देकर जाएगी। अब इनके जो धन की जो समस्या इनको जो जीवन में आ रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इनकी पर्सनल लाइफ भी तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इस प्रकार की खड़ी हुई लाइनें जब शनि पर्वत पे बनती है तो एक से ज़्यादा स्रोतों से व्यक्ति धन कमाता है। ये तो बहुत अच्छी लाइनें बनी है। ये लाइनें बुढ़ापे में भी बहुत आराम देती है। यही तो लाइन है जिसे हम एक्चुअल लक लाइन कहते हैं, शनि पर्वत पे खड़ी हुई लाइन। ये आपको अगर एक से ज़्यादा है तो बहुत सारे स्रोतों से धन देती है। यहीं पे इस प्रकार ये वक्री हो गई है। और ये वाली जो लाइन जो मैंने बताया 38 साल से निकली है, ये बराबर चल रही है। अब इनके वक्री हो जाने के कारण तो फाइनेंस की दिक्कत होती है। भले ही यहाँ पर एक से ज़्यादा लाइन बनी हो, लेकिन जब ये वक्री रेखा चल जाती है, जिस प्रकार ये काली लाइन मैंने बताई, तो ये हमारे भाव प्रभावों को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। अब शनि में वक्री लाइन क्यों हो गई है और इनकी भाग्य की रेखा क्यों गड़बड़ हो गई है। मंगल के पर्वत पर यदि हम देखें तो इनके मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, पूरे उभार लिए हुए हैं। लेकिन बहुत गौर से देखेंगे तो जो इनकी शक्तियों की रेखा है उसके अंदर इस प्रकार के आइलैंड्स बन गए हैं। तो मंगल पे यहाँ पर भी एक उपाय करना है। मंगल दोष यहाँ पे जनरेट हो रहा है। और समझिए कि इस प्रकार हमारी जीवन की रेखा बनी हुई है और ये जब लाइन यहाँ पे टूट रही है, देखिए यहाँ पे टूट रही है, तो ये 26 और 27 वाला उम्र इनकी आयु है जो भूतकाल में जा चुकी है। तो इनको इस समय 26 और 27 में बहुत सारा कष्ट उठाना पड़ा होगा। इस प्रकार की जीवन रेखा जब भी टूट जाती है तो जिस क्षेत्र पे टूटती है तो वो क्षेत्र गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मंगल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे और इस तरफ ये लाइन यहाँ टूट गई है। इसी प्रकार यहाँ पर जो राहु का क्षेत्र है वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। और जब ये दोनों क्षेत्र एक्टिव हो जाते हैं, मंगल और राहु, तो इस प्रकार की रेखाएं निकलती हैं। देखिए ये रेखाएं बड़ी खतरनाक होती हैं। और ये देखिए सूर्य पर्वत पर जाकर, देखिए ये सूर्य पर्वत पे पहुंचकर इसने सूर्य रेखा को, ये सूर्य रेखा अच्छी बनी थी और इसमें भी आयरन डाल दिया है। तो सूर्य भी इनके ग्रहण में आ गए हैं। सूर्य पर्वत पर यदि हम इनकी रेखा को देखते हैं सूर्य पर्वत की, तो ये देखिए किसी समय बड़ा लंबा इम्प्रेशन था इस रेखा का। देखिए नीचे तक आ रही है, लेकिन ये शनि पर्वत पे गड़बड़ होने के कारण, मंगल पर्वत पे गड़बड़ होने के कारण ये लाइन देखिए बिल्कुल छोटी हो गई है। ये केवल यहाँ तक हो गई है और इसमें आइलैंड भी जनरेट हो गया है। तो सूर्य पे इनको रेमेडी करना चाहिए। इस प्रकार की ग्रहण रेखा हमारे बड़े विस्तार को और बड़े धन को, हमारे मान सम्मान को ये रोक देती है। तो सूर्य पे भी इनको काम करना चाहिए। बुध का पर्वत देखिए दब गया है। बुध का पर्वत जब भी दबेगा, इस प्रकार की खड़ी लाइनें, ये भी लाइनें वीक हैं, लेकिन ये लाइन होती है तो व्यक्ति में संप्रेषण की कला, बात करने की कला बहुत अच्छी होती है और अपने बात के व्यवहार से व्यक्ति अपने सारे योगों का निर्माण करता है। मैरिज लाइन इनकी ठीक बनी हुई है।
लेकिन ये भी वीक दिख रही है। इस प्रकार का यदि स्पॉट कहीं आ रहा है हमारी विवाह की रेखा पर तो ये पत्नी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। चंद्रमा जो इनके हैं इस प्रकार बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि ये जो मैंने आरंभ में बताया कि इनकी जो भाग्य की रेखा है वो गड़बड़ हो गई है और इसके इंप्रेशंस कट गए हैं। दूरस्थ स्थानों से ये लाभ देती हैं इस प्रकार की रेखा। अब देखिए मंगल पर्वत के नीचे की तरफ देखिए एक लाइन इस तरह दौड़ गई है। ये लाइन खतरनाक होती है। ये हमारा पहला मणिबंध है। मणिबंध इनका तो शानदार बना हुआ है, कंप्लीट है, लेकिन इसके ऊपर इस प्रकार की ये जब लाइन दौड़ जाती है तो ये हमारे चंद्रमा को, हमारे केतु को और हमारे शुक्र को कमज़ोर कर देती है। तो ये मैं इनको रेमेडी दूंगा, ये लाइन जितनी जल्दी दूर हो जाए उतना अच्छा। पहला मणिबंध व्यक्तित्व को दिखाता है तो व्यक्तित्व इनका शानदार रहने वाला है। दूसरा मणिबंध जो है बना रहता है तो करियर और धन अच्छा दे जाता है ये, लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में देखिए यहाँ पर वीक हो रहा है जो इनकी मिडिल आयु है। और फिर देखिए मिडिल आयु के बाद में लाइन अच्छी जा रही है, जो मैंने ऊपर भी आपको बताया कि 38 के बाद में इनको फिर पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा मणिबंध बिल्कुल वीक है, दिख नहीं रहा है, दृष्टिगत नहीं हो रहा है, बहुत कमज़ोर है अवस्था में है। तो तीसरा मणिबंध जब भी कमज़ोर होता है तो हमको वैवाहिक सुख नहीं मिलता है या पत्नी के प्रभाव में ये कमी को दिखाता है। इनके और भी सवाल हैं, जैसे संतान को लेकर है तो संतान के लिए यहाँ विवाह रेखा पे इस प्रकार इसके ऊपर इस प्रकार लाइन बनी है तो संतान सुख अच्छा मिलता है। यहाँ पर नहीं दिख रहा है संतान सुख। हम जो हमारा अंगूठा है उसके सबसे नीचे वाले फैलेंज पे भी देख लेते हैं, इस प्रकार लाइन बनी है। और अगर इसमें अगर आइलैंड बने होते हैं तो ये बताते हैं कि हमारे पास संतान होगी, लेकिन इस लाइन में केवल एक ही बहुत वीक आइलैंड बन रहा है। तो संतान के लिए हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, संतान इनकी हो जाएगी। ये बहुत वीक साइन कहा जाएगा। शुक्र का पर्वत हमें सारे खुशियाँ देगा और सारे सुख देगा। इस प्रकार की लाइन अगर लंबी हो तो ये अपॉर्चुनिटी की लाइन है, अवसरों को देती है। यहाँ इनकी एक मंगल लाइन भी बहुत अच्छी बनी हुई है। ऊपर जाकर देखिए ये टच हो रहा है और यहाँ से लाइन टूट रही है जीवन की रेखा, तो इनको मंगल का दोष तगड़ा लगा हुआ है। शुक्र पर्वत से ही इस प्रकार इनकी बिजनेस लाइन निकली है। और ये यदि बुध की पर्वत को देख लेती है तो हम कहते हैं कि ये बिजनेस लाइन अच्छी है, लेकिन जब हम मंगल पे और शनि पे काम करेंगे तो ये लाइन भी अच्छी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि अभी ये कमज़ोर अवस्था में है, लेकिन ये लाइन है। अब ये लाइन इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति जोखिम बहुत अच्छा उठाते हैं और जीवन में है कि नो रिस्क नो गेन। तो जब हम कोई बिज़नेस करते हैं, कोई एंटरप्राइजेज चालू करते हैं, चाहे पार्टनरशिप की फर्म चालू करते हैं, तो उसके अंदर जो हमारा पराक्रम है ये लाइन उस पराक्रम को भी दिखाती है और उससे होने वाले फ़ायदे को भी दिखाती है। तो ओवरऑल अगर मैं इनके धन की बात करूं तो देखिए धन का एक स्रोत तो बना रहेगा। अगर माइंड लाइन इस प्रकार निश्चल बनी है तो धन आता रहेगा। अब बड़ा धन चाहिए तो इनको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और दूसरा मणिबंध भी बता रहा है कि धन इनके हाथ में सूखने वाला नहीं है। बड़ा धन चाहिए तो हमको मंगल पे और शनि पर इस पर हमें बिल्कुल ध्यान से रेमेडी करना है और उस रेमेडी को हमेशा फॉलो करते रहना है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार इनकी ग्रोथ लाइन बनी है जो गुरु पर्वत पर पहुँच रही है। तो ग्रोथ भी जीवन में इनको मिलेगी। जैसे जैसे ये उपाय करते जाएंगे तो वैसे वैसे इनके हाथ में मजबूती आती जाएगी। गुरु पर्वत पर ज्ञान की लाइन भी बहुत अच्छी बनी है। गुरु पर्वत थोड़ा सा इस तरफ चले आए हैं गुरु, ये देखिए अपने केंद्रित भाव से इस तरफ शिफ्ट हो गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर राहु और गुरु का कॉम्बिनेशन भी बन रहा है, जिसको कहते हैं हम गुरु चांडाल योग। तो जब हम रेमेडी करेंगे तो एक मंगल के कारण और शनि भगवान की वक्री रेखा के कारण भाग्य रेखा का कट जाना और सूर्य रेखा पे ग्रहण लग जाना,
नीचे की लाइन भी मैंने चंद्रमा पे इंडिकेट करी है। तो इनको 2 रेमेडी से इनका जो हाथ है वो बैलेंस हो जाएगा। इनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो, ऐसी मेरी भी कामना है। श्री गणेश करें, बामला को सब्सक्राइब करें।